नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। हमारी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की। वहां पीएम मोदी ने मेडिसिन स्क्वायर में बड़ी तादाद में मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने सिर्फ प्रवासी भारतीयों को ही नहीं बल्कि अमेरिकी सांसदों का भी दिल जीत लिया। साथ ही मोदी ने विश्व में भारत की मौजूदगी का भी एहसास कराया। मोदी ने मेडिसिन स्क्वायर पर करीब 20,000 लोगों को संबोधित किया मेडिसिन स्क्वायर में, लेकिन उसके बाहर भी करीब हजारों लोग थे। मोदी जब अमेरिका के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में पहले पहुंचे तो उनका स्वागत करने कुछ इस तरह से हुआ कि आज तक किसी भी भारतीय को ये नसीब नहीं हुआ था। मोदी के पहुंचने पे पूरा माहौल ऐसा हो गया मानो मेडिसिन स्क्वायर में भारत के 30 त्यौहार की तरह वहाँ समा बन गया। इस दौरान मोदी ने अमेरिका में बसे भारतीयों का दिल जीत लिया और वह पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि 21वीं सदी भारत की है और हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। आपको पता होगा कि 80 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक भाषण को लाइव टेलीकास्ट किया, जिसमें इंटरनेट और जो दूसरे माध्यम हैं वो शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन पार्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उनके भाषण को सुनने के लिए भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और पीएम मोदी के संबोधन से घंटों पहले मेडिसिन स्क्वायर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। मेडिसिन स्क्वायर में जुटी भीड़ को देखने के बाद ये लग रहा था कि जैसे एक छोटा भारत दिखाई दे रहा हो। मोदी ने अपने भाषण में नई उम्मीदों को जन्म दिया। उन्होंने 3D मंत्र भी पेश किया, जिसके बाद 3D मंत्र से लोगों के भीतर एक नई उम्मीद जगी है। भारत के पास 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। वो है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड और डिमांड। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने सरकार चुनी है वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में 100% सफल होगी। सारा विश्व इस बात से सहमत है कि 21वीं सदी एशिया की है। कोई कहता है कि 21वीं सदी एशिया की है और कोई कहता है ये सदी हिंदुस्तान की है। यहाँ अब रहने वाले व्यक्ति कितने ही साल से यहाँ आकर बसे हों, उन्हें लगता है कि एक पैर तो हिंदुस्तान में रखना ही चाहिए। सारी दुनिया के लोग अमेरिका में आकर बसे हैं और भारत के लोग सारी दुनिया में जाकर बसे हैं। ये कितनी मिलीजुली बात है। हम पूरी दुनिया को वर्क फोर्स सप्लाई कर पाएंगे। भारत अपनी युवा शक्ति के दम पर दुनिया में अपनी जगह बनाने की ताकत रखता है। 2022 में जब आजाद भारत के 75 साल हो जाएंगे तब देश के हर परिवार के पास अपना घर होगा। हमारे पूर्वज सांप से खेलते थे और हम माउस से खेलते हैं। मोदी को अमेरिका में शानदार समर्थन मिला। लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो रही थी और अमेरिका भी मोदी को लुभाने और उनकी आवभगत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। मोदी को मिलने वाले आवभगत पर चीन की टेढ़ी नजर है। मोदी को वीजा दिए जाने से इनकार के बाद उन्हें लुभाने की अमेरिका की कोशिशों को चीन ने काफी हास्यास्पद करार दिया है। चीन ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूती देना चाहता है ताकि चीन को रोकने की अपनी नीति को वो बढ़ावा दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। देखा कि मोदी में हुआ न्यूयॉर्क नहीं, मोदी में हुआ अमेरिका। अमेरिका जहां की किसी भी प्रधानमंत्री को आज तक, पंडित नेहरू गए थे उस वक्त 1949 की बात है, प्रेसिडेंट ट्रूमन थे वहां और उनका एक स्वागत हुआ था। उसके बाद किसी भी नेता का वो स्वागत नहीं हुआ। उनके स्वागत के भी अलग कारण थे जब पंडित नेहरू गए थे। इस पर कई तरह की टिप्पणियाँ आई हैं और जो 3 बात कही हैं पूरे उनके करीब 70 मिनट के भाषण में,
आपने सुना होगा, पूरा देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना, जिसमें उन्होंने बात कही जनतंत्र की, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिवीज़न की बात कही और मार्केट की बात कही, जो डिमांड की बात कही, जिसे हम कह सकते हैं जनतंत्र, जनशक्ति और ज़बरदस्त बाजार। तो ये जो 3 बात कही, और सबसे बड़ी बात कही नरेंद्र मोदी ने कि हमारे पास जो युवा हैं 65% जो 35 के नीचे के हैं, और पूरा देश, पूरा विश्व जो है भारत की तुलना में बूढ़ा हो रहा है, और हम जो हैं, हमारे युवा हैं, हमारे पास स्किल्ड है, हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम जो है प्रतिभा को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, ब्रेन गेन होगा। जो वहाँ से रिएक्शंस आए हैं, जो पिछले 100 घंटे का उनका प्रोग्राम है, अभी 2 दिन का बचा हुआ है, जिस तरह से उत्साह दिखा गया अमेरिका में और जिस तरह से उन्होंने झंडा गाड़ा, इस तमाम मसले पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं पुष्परंजन जी से। पुष्परंजन जी, ये जो एक अजब संयोग देखा जाए कि 100 साल पहले 27 सितंबर को भारत का एक आध्यात्मिक प्रणेता विवेकानंद, जिन्हें लोग नरेंद्र के नाम जानते थे, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने विश्व का मन मोहा, और उसी 27 सितंबर को 100 साल के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे, जिन्हें हर तरह से जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई पिछले 12-13 वर्षों में, तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो हमारा विश्व गुरु वाला जो प्रतिपादित सिद्धांत था, उस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, विवेकानंद जी का जो उनकी जो छवि बनी अमेरिका में, एक आध्यात्मिक दर्शन, वो तमाम चीज़ों की छवि लेके आज भी वो स्थापित है। मोदी जी की जो छवि अभी बनी है, वो राजनीति के रॉक स्टार की छवि बनी है। बिल्कुल वातावरण वहाँ पर शोमैन जी होता है, जी जी जी, उन्होंने कूटनीति को शोमैनशिप में बदला है। और उसका एक दूसरा आयाम ये है, इसे अच्छा माना जाए या बुरा? नहीं, इसे मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाएगा जी। सच्चाई या यथार्थ की जो धरती है, या कूटनीतिक जो गंभीर कूटनीति करने वाले लोग हैं, शायद उनको ये अच्छा ना लगे। और इसमें सबसे जो लेकिन एक माहौल भी जरूरी है किसी भी चीज को, जो कि पहली बार पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी मोदी ने, बिना तोप और तलवार निकाले हुए। किसी प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में जो भाषण दिया उन्होंने जी, पाकिस्तान भीतर से हिला हुआ है कि क्या हुआ है अचानक। ये इतना बड़ा इन्होंने गुब्बारा फुलाया है कि कश्मीर गायब है, एकदम सीन से ही गायब है। हालांकि नवाज शरीफ ने वो विषय को छेड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान में आफत आती है तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो विश्व मंच पे कश्मीर का राग आलाप करके स्वयं को बचाने की कोशिश करते हैं। और अक्सर आप देखते होंगे, आपको ध्यान होगा, आप यूनाइटेड नेशंस भी गए और चीज़ों को गहराई से देखा। जी जी, मैं भी लगातार जर्मनी रहते हुए जाता था जी। तो अक्सर एक तो पाकिस्तान डेस्क इन्होंने क्रिएट किया, और बार बार एक लॉबी है जो हर संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले माहौल बनाती है। और जब भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाता है और अपने प्रधानमंत्री जाते हैं तो मीडिया, इसलिए शशि थरूर को भी साथ ले गए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है जी जी जी, कश्मीर सेंट्रिक हो जाता है जी। अच्छा, मेडिसिन स्क्वायर के एक शो में बड़ा अच्छा एक विजुअल देखा कि इंदिरा गांधी की तस्वीर भी दिखाई गई, तो थोड़ा आप नेहरू भी दिख रहे थे कहीं पे, है ना? नेहरू जी का नहीं, इंदिरा गांधी की तस्वीर मैंने देखी जी जी। तो ये आपका थोड़ा बैलेंस दिखा रहा है कि आप कम से कम ये नहीं कि माइनस करके एक नेता की तस्वीर दिखाई, बात की कांग्रेस नेताओं की। दुष्यंत जी, कांग्रेस के पास शायद कुछ कहने के लिए फिलहाल अभी नहीं है, जो प्रवक्ताओं की आपके प्रतिक्रिया आई हैं कि स्टेज मैनेज शो, मतलब कहने के लिए कुछ चाहिए, तो क्या लगता है वो विरोध के लिए विरोध होना चाहिए, जो राष्ट्र हित में जो चीज़ें हैं उसको सामने रखा जाना चाहिए? नहीं, जो कहने की बात है, कहने की बातें भी हैं, और दूसरा राष्ट्र हित में जो बातें हैं वो बातें होनी चाहिए। और दूसरा जो पुष्परंजन साहब ने कहा है कि एक रॉक शो, वो उसमें वो कामयाब हुए हैं, और आज की जो होड़ है उस होड़ में वो अगर शामिल हुए हैं तो मैं थोड़ा इससे थोड़ा मेरा, क्योंकि उन्होंने आगे भी बोला है, तो मैं थोड़ा उससे थोड़ा डिफ़र हूँ, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है और हमारा जो सोच है, हमारे भारतीय सोच बाजारवादी नहीं, और हमारे पूर्वज जो थे वो सांप सपेरे भी नहीं थे, वो अरे लगता नहीं आप, उन्होंने एक करारा जवाब दिया, सच को स्वीकारा भी और एक चुनौती भरी बात भी कही। देखिए, देश के लोगों का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी को प्रे भी किया। क्या बात है। अगर आप ये कहें तो उन्होंने आईटी फील्ड को बार बार कहा, और आईटी फील्ड का श्रेय ये अच्छी प्रतिक्रिया है आपके विरोधी पक्ष होने, अच्छी प्रतिक्रिया है, ये राजीव जी को श्रेय उसका जाता है कि उस टाइम के जो लीडर पक्ष थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 15 दिन पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठ गए और उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया
कि भाई बेरोजगार लोग हो जाएंगे, तो आज आप एक्चुअल में जो पूर्व सरकारों का जो काम था उसका श्रेय मोदी जी ने लिया। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, देश की बात कर रहे थे, भारत की बात कर रहे थे, वो पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने। कहा कि आज हम 30 साल के बाद किसी दल को नाम नहीं लिया उन्होंने। मैं भी आपसे एक बात कह रहा हूँ कि 83% IT सर्विसेज, 80% स्वास्थ्य सेवाएं हैज बीन कैप्चर्ड बाय द इंडियंस। तो वो यूथ की जो बात हैं तो ग्लोबली है। जो बात आई राकेश पांडे जी, जो प्रबुद्ध लोगों ने ये सब किया है, बात कही उन्होंने कि भारत जो है अमेरिका में विश्व के सभी देशों के लोग बसते हैं, लेकिन भारतीय विश्व के हर एक देश में बसता है। मेरा भी आपसे यही कहना था कि इन बातों को किसी ने कहा नहीं पहले, उन्होंने उन बातों को कैश किया। तो आप 38 लाख भारतीय लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं, 38 लाख हैं, 38 लाख के करीब हैं लगभग, सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। तो उन्होंने उनको एशियन में तीसरी आज, और जो उन्होंने मेडिसिन स्क्वायर में जो मीटिंग की है और जो उसके बाहर भी एक मीटिंग की है जिसमें वो रॉक जो भी कुछ हुआ है, संगीत का जो कार्यक्रम हुआ है जिसमें नाच गाना तमाशा हुआ, तो वो उस सब की आज से कोई तैयारी नहीं है, उसकी काफी पहले से तैयारी उनकी चल रही है, पार्टी की भी तैयारी उसमें थी, ऐसा नहीं है। तो आज तक सरकारें जो वो और सरकारें आई हैं, आज के माहौल के हिसाब से उन्होंने ठीक किया होगा, लेकिन हाँ कूटनीतिक हिसाब से शायद लोगों को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, शायद वो कुछ और अपना विचार रखते हैं। राकेश पांडे जी, आप एक पत्रकार होने के नाते, और आपने दौरा भी किया, हम भी साथ थे 2007 में, और कई तरह की फीलिंग साथ में आई कि अमेरिका और भारत के रिश्ते में कहाँ करवावट है, कहाँ पब्लिसिटी है, कहाँ उस समय मुश्किल से हम लोग वहाँ के अखबारों में, चाहे एलए टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसमें जॉर्ज बुश की बात थी, 2008 के बाद सत्ता ओबामा के पास आई है, तो उसमें एक एक कॉलम छोटी सी खबर देखने के लिए तरस जाते थे, और आज बिना पैसा खर्च किए वहाँ के अखबार और टीवी चैनल घंटों, देखिए, तो इसको तो एक कहेंगे बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहना चाहिए, जैसे आपने अभी बात कही, ये हमारे जो विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय हैं, ये उनकी ताकत है। ये जी आज उन्होंने ये एक लोकती हो गई है कि कहीं भी मतलब ऐसा कोई डायस्पोरा में है कि जहाँ सूर्यास्त नहीं होता है, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे सूर्योदय हो और वहाँ भारतीय ना रह रहा हो। तो मोदी जी ने भी उस बात को कहा कि जो है कि वो कभी सनसेट जो है नहीं होता यहाँ पर। और दूसरी बात जो है, आज जो है ये एक हमको भारत को एक ऐसे बाजार की ही आवश्यकता है जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, चाहे हम सपेरों, हम आज भी सांप को हमारे गांव में दूध पिलाया जाता है, उसमें कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन साथ साथ जो आपने कहा कि हम एक जो हमारी पिछली सरकारों को भी मोदी जी ने मतलब कहीं विरोध नहीं किया, शपथ भी लिया, तब भी उन्होंने कहा कि हमारे पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी, भले उनके पार्टी के लोग आकर विभिन्न चैनलों पर इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन स्वयं मोदी जी ने पुराने प्रधानमंत्रियों को भी इसका श्रेय दिया है। जैसे राजीव गांधी की बात हुई तो माउस का मामला है, कल उन्होंने बैंकों के नेशनलाइज को भी छेड़ा उस मुद्दे को। उस समय की वो आवश्यकता थी, अगर उसमें पे तेल कंपनियों को नेशनलाइजेशन हुआ। मैं चीज और बता दूं आपको, पांडे जी, आप जो बता रहे हैं कि जो भी नेशनलाइजेशन हुआ, हालांकि बैंकों की बात उन्होंने कही, उससे जोड़ने की बात कही, और सांप सपेरों को उन्होंने माउस से जोड़ा। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त है एक अल्प विराम का, उसके बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। मोदी की युक्ति जनतंत्र, जनशक्ति, जनबल और ज़बरदस्त बाजार, जो उन्होंने फार्मूला दिया है, जो कॉइन किया है फार्मूला को विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, विश्व बाजार के परिप्रेक्ष्य में। अभी राकेश पांडे जी बता रहे थे कि किस तरह से एक ब्रांडिंग की बात आई, मोदित्व की, भारत की और भारत के लोगों की, और जिस तरह से उन्होंने गंगा अभियान को एक दिखा करके और लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की, साथ साथ हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन गंगा भी साफ नहीं हुई। तो भावनात्मक भी, विचार के हिसाब से भी, और एक तरह से कंस्ट्रक्टिव सोच की तरह। राकेश जी, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जो गंगा सफाई अभियान था राजीव जी के समय शुरू हुआ, राजीव गांधी के समय, लेकिन हजारों करोड़, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद इतना वो एक कुछ बड़ा भ्रष्टाचार फैला, बहुत लोगों के वो कमाई के संसाधन बन गया है वो इस प्रकार। तो
उसमें दूसरी बात जो कल एक बड़ी महत्वपूर्ण रही, जो मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसमें वो जनता की भागीदारी ला रहे हैं। जैसे घाट जो हैं वो उन्होंने अमेरिका में ये कहा कि आप इन घाटों को हम प्रायोजित करते हैं, आप अडॉप्ट करिए उनको। तो जो इस प्रकार की योजनाएं हैं इसमें, लेकिन दूसरी एक बात जो है, इस बाजारवाद में कहीं ना कहीं पे ये बहुत बड़ा भय है कि बाहर के लोग आएँ और चीज़ें बहुत बाजारू ना हो जाएं, कहीं इतना उसमें। एक बात आपने शायद ध्यान सुनी होगी जो हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गांधी जी आए, गांधी जी ने जो आज़ादी की बात है उसको जन आंदोलन बनाया और हर व्यक्ति को उन्होंने एनर्जाइज करके, मैसेज करके उनको उत्प्रेरित का काम किया। तो वो चाहते हैं जो विकास का कार्य है सिर्फ सरकारों का ठेका नहीं है। तो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, जन भागीदारी की बात बता रहा हूं मैं, एक व्यक्ति की भागीदारी। हमारी जो मानसिकता देखिए, मैं अभी बंबई था, मैं जुहू बीच पर आप जाएंगे, कम से कम सैकड़ों फीट, मतलब एक दीवार पे कम से कम सैकड़ों फीट जो है वहां पर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं, उसमें फोटो बनी हुई हमारी देवी देवताओं की। केवल मूत्र, उसका केवल उस मूल कारण ये है कोई श्रद्धा नहीं है उन दीवारों को, क्योंकि हमारी देवी बचाने के लिए केवल कोई आकर थूक न दे, कोई वहां पेशाब न करे। तो ये जो हमारी ये एक बड़ी मतलब हम इस प्रकार का संस्कार पा गए हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं पे हमारे भारतीय लोग पेशाब मूत्र त्याग कर देते हैं। तो मोदी जी को उस जो उनका एक मानसिक, जो भारतीयों का जो ये एक कमी आई है एक कहीं, उसको भी दूर करना होगा, तभी ये सारे अभियान पूरे होंगे। क्योंकि एक सफाई अभियान केवल वो हमारे कागजों में बन जाने से नहीं होगा, भारतीयों के उस स्वभाव में, उस चरित्र में भी इस चीज़ का परिवर्तन लाना होगा। और उसके लिए उनको संचार माध्यमों के से इस तरह की उनको एक माहौल बनाना होगा। जैसे पिछले दिनों एक आमिर खान का चल रहा था हमारे एक पर्यटन को लेकर मनमोहन जी की सरकार में, ऐसे तमाम कार्यक्रम चले, विज्ञापन आए। मुझे लगता है कि जब तक जनता स्वयं उन कार्यक्रमों से नहीं जुड़ेगी तब तक केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है। नहीं पुष्परंजन जी, एक जो जन भागीदारी की बात है, जो उन्होंने कही बात, जो विकास को जन आंदोलन बनाना होगा और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी कि उसको उसी जिम्मेदारी से निभाए जिस तरह से उनका प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने को प्रधान सेवक कहा था 15 अगस्त को लाल किला से लगा हुआ है मनोयोग से। देखिए यहाँ तस्वीर दूसरी है, ये तस्वीर ये है कि जो बोलता है वो बेचता है, इस तरह की तस्वीर बनाई इन्होंने। मुझे याद है हनोवर में 2006 में मनमोहन सिंह आए थे और वहाँ जर्मनी भारत व्यापार सप्ताह मनाया गया था और इसी तरह का शो, जैसे मेडिसिन स्क्वायर से उसकी तुलना नहीं करके सांस्कृतिक शो हुआ था, लेकिन मार्केटिंग जो होना चाहिए वो मनमोहन सिंह नहीं कर पाए। तो ये मार्केटिंग वाले आदमी हैं। तो मार्केटिंग मतलब गुजरात इवेंट मैनेजर्स हैं और वो गुजराती समुदाय है अमेरिका का, जी है ना। लेकिन आप तकनीकी रूप से आइए तो अभी भी आज आखिरी दिन है WTO से फाइनल करने का। WTO में आप वहाँ न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, आप तो वाशिंगटन में पहुंच गए होंगे इस समय। तो अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि भारत क्या करने जा रहा है, फाइनल हुआ साफ करने दूसरा नंबर ये। शिखा राय जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा जी, ये जो यात्रा है मोदी जी की रही, अमेरिका की यात्रा, 2005 के मोदी और 2014 के मोदी, एक फ़र्क तो दिखता है जिसके लिए एक पूरी ताकत लग गई थी कायनात की, उनको वीज़ा ना मिले, उनको पूरा उस तरह से एक खलनायक की बात थी, और आज वो खलनायक एक महानायक बनने की राह पे है। मुझे लगता है जी कि राह पे नहीं, आज के वो महानायक बन चुके हैं, उसको विश्व नायक कहा जाए तो एक जी। और जिस तरह का एक नेशन बिल्डिंग का काम उन्होंने अमेरिका में अपने 2-3 जो है संबोधनों में किया है, मुझे लगता है कि देश का कॉन्फिडेंस, देश के नागरिकों का कॉन्फिडेंस पूरे विश्व में, विश्व के पटल पर बढ़ा है। आज हर देशवासी ये महसूस करता है कि मैं जो करता हूँ अपने देश के अंदर और देश के बाहर, आज पूरे विश्व को उसके बारे में जानकारी हुई है। वो भारतीय क्या कर सकता है, क्या करेगा, इसकी जानकारी पूरे विश्व को हुई है। तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत बड़ा बल मिला है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि महानायक वो बन चुके हैं। अरे महानायक बन चुके हैं, विश्व नायक बनने की तैयारी है, जैसे ग्लोबल लीडर्स बोलते हैं। जी बिल्कुल, ग्लोबल लीडर मुझे तो लगता है कि एज चीफ मिनिस्टर ऑल्सो गुजरात के जब वो थे, तो जो उनका विजन था उसमें वो केवल देश के नेता ही नहीं पूरे विश्व थे। आज आपने कही कि अमेरिका में उनको जाने का वीज़ा नहीं मिला था, मुझे लगता है कि आज अमेरिका भी सोचता होगा
कि हमने इतने दिनों गलती की, क्या खोया। जी, क्या आपको लगता है दुष्यंत जी, कांग्रेस की भी बताते हैं कि साजिश थी कि उनको वीज़ा ना मिले, एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। अभी भी एक स्वनामधान पत्रकार ने वहाँ कुछ ऐसी विषय छेड़ने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की नौबत आ गई, और राजीव सरदेसाई की अभी काफ़ी वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। तो आखिर ये लगता नहीं है कि विदेश में जाकर के एक निगेटिविटी की बात करना, देश के विरोध में बात करना कहीं से जायज़ है किसी के लिए, चाहे पत्रकार हो या नेता हो या कोई व्यक्ति हो? देखिए, एक तो कांग्रेस इस तरह के काम नहीं करती है। दूसरा, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी को खुद उनकी पार्टी के लोग ही उनके बारे में इस तरह की धारणा बना के बैठे हुए थे, और वो कहा भी करते। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा था कि जब गुजरात दंगे की बात होती है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है विदेशों में, लिहाजा राजधर्म का पालन करना चाहिए, मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। ये तो उन्हीं का बयान था, हमारा क्या इतिहास की बात हो। अच्छा, नहीं, इतिहास है, इतिहास से ही आगे की परिपाटियाँ चला करती हैं, इतिहास से हम सीखते भी हैं। दूसरा, एक और भी बात है, आप जो बार बार अमेरिकन यात्रा, मुझे नहीं लगता, अमेरिका की तो सेकंड फेज़ की यात्रा है। आप ये यूएनओ की जो यात्रा है, और यूएनओ का उनको पहला इनविटेशन है। यूएनओ को 3 दिन का प्रोग्राम, 4 दिन का प्रोग्राम उनका यूएनओ का रहा है, और उसमें जो भाषण दिया है वो भाषण देश में भी अच्छा दे के गए हैं, उससे सरकार आई है, भाषण वहाँ भी अच्छा दिया है। उसमें रॉक स्टार मतलब आप उनकी मेडिसिन स्क्वायर को पूरी मेरी बात सुनिए, मेडिसिन स्क्वायर को आप बेहतर नहीं मान रहे हैं, यूएन की भाषण को प्रेज कर रहे हैं। राकेश जी, मेरी बात पूरी सुनने से पहले आप उसको एनालाइज ना करें। जी जी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस यूएनओ में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इन्वाइटेड होते हैं, और वो लोग अपना भाषण भी देते हैं। इन्होंने मार्केट कर लिया है, मार्केट की आप सब लोग बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति बाजारवाद की नहीं है, हम लोग बाजारवादी नहीं है, हम बाजार में कुछ ही पेश नहीं करते हैं। अब आप लोगों की चर्चा से मैंने सुना कि बाजारवादी आपके सवाल का जवाब मैं शिखा जी से लूंगा। एक और बात, ब्रेक के बाद हम फिर मुझे पूरी बात कहने दें, ब्रेक के बाद। जी, दुष्यंत जी भी चर्चा कर रहे थे संस्कृति और बाजारवाद की। आपने बात कही कि संस्कृति और बाजारवाद, और भाजपा पे आपने आरोप लगाया कि संस्कृति का बाजारीकरण कर रही है भाजपा। तो आप बात को समाप्त कर लें, फिर मैं शिखा जी से जवाब लूंगा। मैं खाली आपको इतनी बात कह रहा था कि हमारी जो संस्कृति है वो बाजारवाद की नहीं है। दूसरा, उसका जवाब कुछ आंशिक आंसर कुछ हमारे पांडे साहब ने दिया भी था कि हमारे पूर्वज सपेरे नहीं थे, हमारे पूरे ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, और वो अपने अपने क्षेत्र के पारंगत थे उन विद्याओं पे जो उनकी आज की उनकी शिक्षाएं हैं, उन पे आपको शोध करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अक्षर से वैसे ही मान लीजिए जैसी वो हैं। और आज अगर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए तो अब उनका दूसरा दौरा शुरू हुआ है अमेरिका का, आज से शायद शुरू हुआ है, 2 दिन का उनका अमेरिकन दौरा है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट ओबामा साहब के वाशिंगटन का शुरू हुआ। मतलब वो अब 2 दिन का वो है, जो अब 5 दिन का अमेरिका दौरा, अमेरिका सरकार का दौरा ऐसा नहीं है, 2-3 दिन का वो यूएन का दौरा था। उसमें जो बातें हुई हैं, जो अभी काम की बात हुई है, काम की बात उसमें मात्र 2 हुई हैं, कि बाकी तो नाच गाना तमाशा जहाँ हुआ है वो हुआ है, लेकिन उसके अलावा 2 ही बातें हुई। एक तो एयरपोर्ट पे वीज़ा देने की बात अमेरिकन को कही गई है, तो वो ठीक है, आपने प्रोवाइड की है, क्या हमारे लोगों के साथ भी वैसा ही होगा? और दूसरा, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, क्या उनको नहीं होगा? नहीं, आपने आपने दुष्यंत जी आप इसमें एक चीज और रही छोटी सी, एक आतंकवाद में आपने साथ देने की बात कही है कि भाई आप उनका आतंकवाद के खिलाफ, हाँ, आप बता आतंकवाद में आप उनको निपटाने के लिए, आतंकवाद को निपटाने के लिए उनका साथ देंगे आप। आपने अपना प्रीमा फेसी ये बात कही है, अपनी तरफ से आपने कही है। क्या उन्होंने भी आपसे ये बात कही है? क्या हाफिज सईद को या दाऊद इब्राहिम को वो हमारे साथ आएंगे इसको निपटाने के लिए, या इसके इन कलेशों को खत्म करने के लिए? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अति उत्साहित है प्रधानमंत्री, और रियलिटी से थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं। ठीक है शिखा जी, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री अति उत्साहित हैं, इन्होंने अपने से ऑफर क्यों कर दिया? जो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात नहीं की, पूरी की पूरी जनता मेडिसिन स्क्वायर में वीजा के नाम पे जितनी दादागिरी अफसरान कर रहे थे आज तक, इंडियन एम्बेसी के हों चाहे जिस एम्बेसी को, टू हुइट में कंसर्न, उस पर एक स्वर में एक बात आई, जिस तरह पुलिस थाने में जो एक सब नागरिक को जिस तरह से जलील किया जाता था उसको सम्मान देने की बात कही, ऐसी उन्होंने कई बातें कही। भारतीय मिनिस्टर अपमानित हुए हैं। मैं दुष्यंत जी, मैं उसी बात को कह रहा हूं, आपने अपनी बात रखी, मैं शिखा जी
लगता है कांग्रेस को चीज़ें पच नहीं है, या जैसा इन्होंने कहा संस्कृति की बाजारीकरण की बात कही, और बात कर रहे हैं कि हमने अपने से प्रयास किया, उनका क्या, तो हमने प्रयास करके कोई गलती किया है? देखिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उस यात्रा का क्या औचित्य होता है, उसका मकसद क्या होता है। मुझे लगता है अगर ये बात सब बैठे यहाँ पर समझते होंगे तो डेफिनेटली इस बात को आरोप लगाया तो उनको समझा सकते हैं, इस बात दो हमारे पत्रकार को जी मतलब मेरा कहने का ये बहुत कॉमन सेंस का वो है ये कि भाई बाहर जाने का अर्थ क्या है। यही है कि वहाँ पर रहने वाले भारतीयों से बातचीत की जाए और वहाँ की देश की सरकार से बातचीत की जाए, या अगर यूएन के माध्यम से वहाँ पर एक विश्व को संदेश देना है जो उनको ऑफिशियली वहाँ बुलाया गया है तो उसमें बातचीत की जाए। कहाँ पर किस समय बाजारवाद की या इस तरह की किस उनके दिए हुए भाषण में से किस बात से हमें नज़र आता है कि उन्होंने भारत की किसी चीज़ को, संस्कृति को या अन्य किसी वस्तु को वहाँ पर बेचने की बात करी हो। क्या आह्वान करना वहाँ की जनता से, क्या वहाँ के प्रवासी जो हमारे भारतीय हैं उनसे आह्वान करना, या हमारे यूथ का आह्वान करना कि आप जितने टैलेंट के साथ यहाँ इस देश की सेवा कर रहे हैं, आप आइए कुछ भारत में भी इसका योगदान करिए। या ये कहना कि भारत सपेरों के नाम से जाना जाता था। मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते हैं कि सपेरे जो आप कह रहे हैं कि वो उनका एक टैलेंट था, उनका आर्ट था, वो संत गुरु थे, वो योगी थे, लेकिन जाना कैसे जाता था कि भारत में सपेरे जो है एक छवि बनाने की अब जैसी छवि गई, मैं पूरा कर लूं, जैसी छवि गई वैसा उसका प्रचार, उसके लिए जो जिम्मेवार है वो जी। अब अगर उसमें वो ये कहते हैं कि आज जो भारतीय है वो माउस पे खेलता है, तो ये क्या है? क्या ये बाजारवाद है या ये भारत का एक शोकेस है जो वो दुनिया के सामने रख रहे हैं? तो मुझे लगता है केवल आलोचना के लिए अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं और ये नहीं कह रहे और ये संस्कृति के खिलाफ है, देखिए जब माउस की बात आएगी तो सीधे लोग राजीव गांधी को याद करेंगे। इसमें कहीं कोई किसी को याद करे ना करे, उन्होंने कोई अपने ऊपर मैं वही कह रहा हूँ, वो बड़ाई कर रहे हैं, वो यही समस्या है। ये नहीं है कि मोदी के कहने मोदी नहीं, आप उस बात हम कह श्रेय जो है सभी प्रधानमंत्रियों ने, मैं सभी प्रधानमंत्रियों ने जितने, मैं दूसरी विवेकानंद जी से लेकर मोदी तक जो विवेकानंद जी ने जो एक आध्यात्मिक स्वरूप भारत का वहां अमेरिका में पक्ष रखा था, उसमें भी भारत की एक अच्छी छवि अमेरिका में विदेशों के सामने बनी थी। आज मोदी जी ने जो इस समय किया है, कांग्रेस की पीड़ा असल में क्या है? कांग्रेस की पीड़ा ये है कि मोदी जी को अभी 3-4 महीने हुए हैं बने हुए, उन्होंने जितनी भी वहां पे, चाहे वो हमारी हम मंगल पर पहुंचे हैं, चाहे उन्होंने हमारा कंप्यूटर तकनीक पर, ये सारे कार्यक्रम जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने कार्यकाल में, लेकिन कांग्रेस को ब्रांडिंग नहीं, आज क्या हुआ, श्रेय जो है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सब चीजों का उद्घाटन जो है, उन सब चीजों की जो उद्घाटन नहीं, कोई उद्घाटन नहीं भाई, उपलब्धियां जो है अभी मोदी जी को प्रूव होना है, मोदी जी ने अभी काम करना है, जो काम करने हैं वो योजनाएं रखी, वो बताया उनके लिए। मैं भी यही कह रहा हूं, तो आप, मैं भी यही कह रहा हूं, मोदी जी ने जो हुआ है वो भारतीय क्या है, वो भारतीय की पहचान क्या है, कांग्रेस की पीड़ा ये है जी। एक बात, कांग्रेस की जो पीड़ा है, तो कांग्रेस तो अगर स्वयं होते आज तो वो करते, तो नहीं कर रहे, नहीं कर पाए। 10 साल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े कांग्रेस कहे जाते रहे हैं और हैं भी, उन्होंने जो किया सबके सामने है, पहली बात। और ब्रांडिंग की बात, बाजारीकरण की बात, वो उनका ट्यून था अमेरिका, उस ट्यून पे वो कहते थे कि चलते थे, वो कई ट्यून की बात थी, ये सबको पता है। तो लेकिन अगर ब्रांडिंग करने की बात है तो क्यों ना की जाए? अगर भारत में, अगर भारतीयों में कोई टैलेंट है तो मेडिसन स्क्वायर में जाकिर हुसैन ने परफॉर्म किया, अमिताभ बच्चन ने भी परफॉर्म किया, ठीक है, वो एक भारतीय, शाहरुख खान ने किया, शाहरुख खान, सभी ऐसे स्टार थे, परफॉर्म किया। लेकिन एक जो अंदाज है, जो मैं आपके लिए वही दिल लाया हूँ वाला अंदाज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो उन्होंने अपनी बात रखी, उस बात में आपको खामी कहाँ से दिखती है? नहीं, एक उन्होंने दूसरा आयाम पेश किया है जी, कूटनीति का। जी, कूटनीति एक शुष्क विषय माना जाता था, गंभीर और बड़ा पेचीदगी वाला, उसे इन्होंने बड़ा एक सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत किया है, रंगारंग उसमें कलर दिए उसमें।
जैसे स्टेज पे एक पेंटिंग बना रहा है कोई, मोदी जी का 5 मिनट के अंदर उस कलाकार ने पेंटिंग बनाई, एक पूरा कलर था उसमें, पूरा का पूरा अमेरिकन कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो वहां पे एक चीज और मैं जोड़ दूं, सारे लोग थे जो कांग्रेस के थे, सीनेटर थे, वो तमाम लोग आए और उसको एक अच्छा जो शोमैन होता है, महानायकत्व को कैसे पेश करना है वो अंदाज था वहां पर, है ना। कूटनीति का तो कांग्रेस आपत्ति क्यों है? एक चीज और कांग्रेस पहले एक चीज और जोड़ दूं, एक चीज जोड़ दूं मैं, आपसे मैं जवाब, कांग्रेस की आपत्ति क्यों, कांग्रेस वाले, हाँ वही मैं दूसरे उस पे आ रहा हूँ। ये तो महानायकत्व की बात हुई, भाजपा के मित्र लोग भी खुश हो रहे हैं और देश भी खुश है, देश का जो बहुसंख्यक आह्लादित है, हाँ जी, आह्लादित है, लेकिन अल्पसंख्यक भी थे वहां, थोड़ा धरातल पे भी आना चाहिए। जी जी। आज 11 टॉप सीईओ हैं, उनसे बातचीत हो रही थी मोदी जी की, और अभी चल भी रही, जब कार्यक्रम चल जी, इसमें बात उभर के नहीं आ रही कि वो लोग चीन से शिफ्ट हो रहे हैं क्या भारत की तरफ, ये मुद्दा है, लगाएंगे, ये मुद्दा है, क्योंकि उसमें से जो स्वर निकल के थोड़ा बहुत आया है बाहर जो चैनल के लोग हैं, ये आया है कि आप पहले अपनी ट्रांसपेरेंसी को क्लियर कीजिए, आपके यहाँ जो इंडस्ट्री है, जो भी बाधाएं हैं, मोदी जी पहले आप उसे क्लियर करें। सीईओ अभी चुप है, सुन रहे हैं मोदी जी को, है ना। तो अभी सिंगल विंडो की बात कही जा रही है, 15-20 वर्षों से सिंगल विंडो। आप अमेरिका से कहाँ इंटरनली तालमेल बैठा रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर, जैसे दुष्यंत जी ने बोला, न्यूक्लियर वाले थाली में परोस के दिया हमने कि चले भाई पीआईओ ओसाई कार्ड को हम एक कर देंगे। दूसरा एक और उल्लेखनीय बात मैं थोड़ा ऐड कर दूं, अब तक जितने भी इस देश में प्रधानमंत्री या जो भी शासनाध्यक्ष हुए हैं, जनसंख्या उनके लिए बोझ सा होता था, कैसे हम मैनेज करें, क्या करें, ये तो इतना ओवर पॉपुलेटेड देश है। मोदी जी ने इस ओवर पॉपुलेशन को डाइवर्ट कर दिया कि 65% हमारे पास एडवांटेज में, मतलब एडवांटेज में, नेगेटिविटी को पॉजिटिव बदलने की बात है। लेकिन ये स्किल्ड इसको कैसे बनाएंगे और कहाँ उस स्किल्ड, क्योंकि जो हालत एक्सपोर्ट करने की बात, जो हालत अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में जो बुरी हालत है, जो यहाँ से लोग जाते हैं, वो सब को कैसे ठीक करना है, क्योंकि आप एक मार्केट अमेरिका में खोज रहे हैं, यूरोप में खोज रहे हैं, जो माउस चलाने वाले जो जनरेशन है उसका मार्केट खोज रहे हैं। देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा ये कहना हो सकता है आपको, आपने अगर उनको ध्यान से सुना हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में स्किल्ड को देश में ही खपत करना है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा। दर्द को मैं बता रहा हूँ कि आप एकदम क्रीमी लेयर की बात करते हैं, कोई भी शासनाध्यक्ष यहाँ पर आता है तो आप उन दबे कुचले एनआरआई की बात नहीं करते हैं, जो एयरपोर्ट पर बोरियों के साथ उतरता है, उसे धक्के मार के एक तरफ करते हैं, है ना। आप बैठे हो प्रवासी दिवस में, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर जो 2 तरह के जो ये एनआरआई की बात हो रही है, एक का तो बहुत रेड कारपेट से स्वागत होता है, जिसको मोदी जी क्रीम, जो जिन्होंने यह कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम करने वाले कौन लोग हैं? ये कार्यक्रम करने वाले अमेरिका के वो लोग हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल के लोग हैं। दूसरी तरफ हम गल्फ की तरफ आते हैं। आप समझिए कि मैं कुछ मेरे चित्र खींचे हुए हैं, मेरे पास हैं। आप उनकी एक दशा देखिए, जैसे कुछ वर्ष पहले 1200 दिरहम जो है ये गल्फ का मिनिमम वेज होता था, मतलब कि अगर आप किसी काम लेते हैं साहब, वहाँ पर जब सुबह 8 बजे गाड़ी लेने आती है उनकी, जिस ठेकेदार की, तो 8 बजे का मतलब सुबह 6-7, तो आपका 8 बजे काम शुरू करवा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारे गरीबी है, उन्होंने तोड़ क्या निकाला कि इसको घंटों में देना कर दो। 300 दिरहम पर यहां पर जाकर लोग गल्फ में काम करते हैं। उसके बाद आप देखिए खाने का, आपको याद हो उसके लिए नहीं एक बात, वो भी प्रवासी हैं, वो भी प्रवासी हैं, और वो इनसे बड़ा वर्ग है। भारत में ज्यादा पैसे वही भेजता है। जब आप इस बार पहले चाहिए, पहले आपके प्रवासी जितने हैं, ये प्रवासी ये नहीं, ये वहां कमाते हैं, अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। आपका पैसा जो विदेशों से आता है देश में, जो हम कर रहे हैं, श्रमिक बोला बात जो है एक आह्वान, तो इसलिए उनका जिक्र भी होना चाहिए था। नहीं, ऐसा उनका है, जो सुविधाएं प्रवासी भारतीयों को दी गई हैं, उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया कि ये इस तरह के लेवल के लिए सुविधा होगी, इस तरह के लिए, वो तो हर प्रवासी भारतीय के लिए। लेकिन मैं आपसे उसी विषय पे बात करूंगा कि जो प्रवासी भारतीय वाला एनआरआईज वाला जो मामला है, उसमें 265 डेज का पहले से ही नियम है एनआरआईज का, वो देश में आराम से रह सकते हैं। लेकिन वो थाने में चक्कर लगा, वो ऐसा है कि मनमोहन सरकार ने मंत्रालय बनाया उसके लिए, वो पीआईओज का है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला मामला है। वो इन्होंने वो पहले भी उसमें थाने वाला चक्कर जो था वो खत्म किया था सरकारों ने, जिसको कैश इन्होंने किया है।
और एक मेरी बात मानिए आप, मेरी बात मानिए, उसमें सुविधा बड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, उसको वीजा लेने दूसरा एक और बात, मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, मैं बिल्कुल आपसे वो बात करूंगा जो बाजारवाद की, जिसपे हमारी ये शिखा जी ये बात कह रहे थे। देखिए बाजारवाद की जो बात है, हम हमेशा आज तक की पिछली सरकार, मैं एजुकेशन का भी हूं तो मैं वहां भी देखता हूं कि हम लोग किस तरह जो टैलेंटेड लोग हैं उनको या तो देश में रोकने की कोशिश करते हैं या उनको बाहर से देश में लाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लोग ना जाएं, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे IIM है, हजारों करोड़ रुपए जो है अमेरिका का जाता है जी, लाखों रुपया इन टैलेंटेड बच्चों को तैयार करने में लगता है। लोग PhD करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, आगे तक जाते हैं, अलग अलग शिक्षा लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इनको देश में कहीं खपाएं, अपनी लेबोरेटरीज में खपाएं, अपने DRDO में खपाएं, या हम बड़े बड़े जो हमारे संस्थान हैं उनमें खपाएं। लेकिन फिर भी वो कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए, कुछ अलग पॉलिसीज की वजह से जहाँ तक कुछ वो लोग प्रलोभन दे के ले जाते हैं। आज जो बात मोदी जी ने कही है कि हमारे पास में 65% यूथ है जो पूरी दुनिया में छा सकता है, ठीक है ना साहब, वो बाजारवाद की जो प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं है, उससे हमारा टैलेंट अलग जाएगा और टैलेंट उससे मूव करेगा देश से। नंबर एक बात, इसमें कोई बात ऐसी नहीं कही गई है कि बाहर से लोगों को बुलाना, जैसे जैसे राजीव जी के टाइम में IT फील्ड को विशेष तौर से आगे बढ़ाने के लिए सैम पित्रोदा साहब को 1 रुपए बाहर से बुलाया गया था, लेकिन वो 3 लोग थे मात्र, वो 3 लोग थे। अब उनसे पित्रोदा ने दिखाने के लिए 1 रुपया लिया था, बाकी इन्होंने क्या खेल किया पूरी दुनिया जो है बात एक और बात कहीं और चलेगा। नहीं, मैं आपसे दूसरी बात और कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने जो एयरपोर्ट पे वीजा देने की बात अमेरिकन को कही है, बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे देश के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनकी क्या बेकदरी ये पहल है दुष्यंत जी, ये समझने की बात है कि हम आपको दे रहे हैं, जवाब कहीं देंगे, उसका कहीं कोई जवाब नहीं देंगे, उसका कहीं कोई जवाब आएगा। आज आपका देश, हमारा देश, वो जवाब आएगा, हम नहीं देंगे। एक छोटी सी बात है, 1 सेकंड की, आतंकवाद से का जो दंश है वो हम भी झेल रहे हैं उसको जी, हमारा भी बहुत पार्लियामेंट तक पे वो हुआ है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी एक दरियादिली दिखाई, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने में भारत देश अमेरिका का साथ देगा। हम प्रीमा फेसी हमने कह दिया, क्या उधर से कोई पहल आई? उन्होंने ये कहा कि हाफिज सईद के लिए वो हमारे साथ आएंगे या दाऊद इब्राहिम के लिए वो हमारे साथ आएंगे, केवल अमेरिका से नहीं, किसी बात के लिए अगर उन्होंने पहल की। दुष्यंत जी, आपको शायद नहीं पता कि इनकी यात्रा के पहले उनके जो विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने जो बात कही, उनमें वो बात समाहित थी और वो यहाँ से पढ़ के गए, सबका साथ सबका विकास। जॉन यात्रा क्योंकि अभी आज और कल का होने दीजिए, उसके बाद मालूम पड़ेगा ये लोग क्या करके आए। देखिए वो तो केवल अमेरिका को नहीं, पूरे विश्व को आह्वान कर रहे हैं। नहीं, वो आह्वान जवानी भाषण में कर रहे हैं, जवानी भाषण में कर रहे हैं। 4 महीने पहले देश की जनता को भी इसी तरह गुमराह किया था। चिंता मत करिए, एक प्रश्न आने दीजिए। भाजपा की जासूसी CIA ने कराई थी, ये आपको पता होगा। और जो अमेरिका के, ये बहुत बड़ा तथ्य जो कह रहे हैं, अमेरिका के मंत्री 2-2, 3-3 आए पिछले महीने के विजिट में, उनसे भी सुषमा जी ने या और दूसरे मंत्रियों ने पूछा था कि आप ये जासूसी क्यों आपने की, कब तक रोकेंगे आप लोग, क्योंकि अभी भी US एम्बेसी से जासूसी होती है इस पूरे इलाके में। तो ये सवाल पूछा गया था, अब तक अमेरिका की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। क्या मोदी जी की इस यात्रा में इस प्रश्न का स्पष्टीकरण होगा, ये मैं आपसे देखिए, एक तो पहले ये थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि उन्होंने जासूसी किस समय की थी, किस सरकार में रहते हुए भाजपा के लोगों की जासूसी की गई थी। पहली बात ये है। और दूसरी बात, आप इससे वाकिफ होंगे शायद, अगर आप टॉप लेवल की बीजेपी के उसमें हैं तो, कि कैसे बीजेपी की जासूसी की गई थी। ये पेपर के माध्यम से जाता हर एक ने पढ़ा है कि, लेकिन ये पिछली सरकार के रहते हुए अमेरिका के जो भी मित्र लोग हैं, मित्र देश जो भी हैं, यूरोप के सारे लोग इस सवाल को मैं इनका जवाब दे दूं कि उन्होंने जासूसी की, ये एक विषय रहता है। चाइना कैसे अंदर तक पिछली उसमें रिजीम में आ गया था, किस तरह से इंट्रूड कर रहा है और किस तरह से, तो क्या मेरा एक एज लेमन हिंदुस्तानी होने के नाते ये आपसे वो है कि क्या फिर इनसे वार्ता बंद कर दी जाए किसी प्रकार की? नहीं, वार्ता बंद करने की बात कर रहा हूं, इनसे किसी तरह के सॉल्यूशन की बात न किया जाए। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी में कोई देश क्या वो ये कहना चाहते हैं, उसका कहने का अर्थ है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई इन्हीं मुद्दों को लेकर, जो महाराजा उसको करना चाहिए। पॉलिसी क्या है, जो अमेरिका जो हस्तक्षेप सरकार में करता है, आज क्या है, मांगा जाना चाहिए। हम लोग को लगता है ये मुद्दे, पुष्परंजन जी, मुद्दा अति गंभीर नहीं, अति संवेदनशील है और आप जो मुद्दा उठा रहे हैं
संभवतः जो बात पिछले दिनों सुषमा स्वराज जी ने कही थी कि विदेश नीति हमारी पूर्ववत जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कूटनीति की अपनी परिभाषा है, हम लोग सभी समझते हैं। वक्त है एक अल्प विराम का, उसके बाद फिर हम चर्चा में हाजिर होते हैं। आपका इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 3 बातों की, जनतंत्र, जनशक्ति और ज़बरदस्त बाज़ार की। इस बाज़ार में कई तरह की बातें हमारी चर्चा में उभर के सामने आई हैं। कांग्रेस के अपने दर्द हैं, हमारे पत्रकार मित्र हैं, उनको अपने ढंग से विश्लेषित कर रहे हैं। शिखा जी बीजेपी से हैं, इनकी अपनी खुशियाँ हैं, हालांकि देश के लिए भी कुछ गम है और खुशी की बात है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, शिखा जी जो बात उठाई पुष्परंजन जी ने, कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, क्या हम देशवासी ये आशा करें, अभी जो एक देश महानायक आपने बताया और देश के महान नायक और महान जादूगर वाली भूमिका में जिस तरह उन्होंने दिल लुभाया लोगों को, कि जो ऑफ़र किया, जो उन्होंने बात कही अभी दुष्यंत जी ने भी, कि हमने कहा कि अराइवल वीज़ा देंगे, पीआईओ को हम आजीवन वीज़ा देंगे, ओसीआई पीआईओ को एक साथ करेंगे, कई अच्छी घोषणाएं की उन्होंने, जैसे कि आप हमारे देश आओ, मेक इन इंडिया की जो बात है। आपको लगता है कि अमेरिका उसी अंदाज में रिस्पांस करेगा? ये रिजल्ट कल के बाद आनी है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो उनका रिस्पांस क्या होगा ये तो समय बताएगा हमें कि वो क्या रिस्पांस देते हैं, लेकिन उनका रिस्पांस क्या होगा या हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसके चलते जो हमने बात कहनी है हम उससे तो नहीं रुक सकते। और मुझे लगता है जो हमने बात कहनी है अपनी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने उनके सामने रखा है। और मुझे लगता है ज़्यादा चर्चा इस भाषण की है, जो बार बार शायद आ रहा है कि ये हमारे प्रवासी भारतीयों के सामने ये भाषण हुआ है, जहां उन्होंने आह्वान किया है वहां के प्रवासी भारतीयों का कि अगर देश में कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप आइए उसमें भागीदारी लीजिए। आपको ध्यान होगा कि गंगा साफ करने के बाद जब उन्होंने उनके सामने कही है तो उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको बात कही है। जब मेक इन इंडिया की बात कही है तो उनको आह्वान किया है कि वो आए और विश्व से आह्वान किया है। 80 देश के लोग देख रहे थे, लाइव था। विश्व का आह्वान तो वो इससे पहले भी कर चुके, मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से वो सब कर चुके हैं। सब हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन एक बात और है शिखा जी, पुष्परंजन जी, उन्होंने 2 बातें कही, 2019 की बात कही और 2022 की बात कही। 19 तक का 5 साल का टर्म है, वहाँ उन्होंने 150 साल की बात कही, 75 साल अपने आज़ादी की बात कही, और 2022 में उन्होंने कहा कि सबको घर मिले और हमारा जो गणतंत्र है और जनतंत्र है वो इतना ये हो जाएगा कि जिसमें हम गांधी जी की बात की, जो गांधी जी की बात है, तो उसमें ये 2022 वाला मामला कुछ लगता है अति आत्मविश्वास से भरपूर है। अति आत्मविश्वास ही दिख रहा है, क्योंकि अभी ओबामा भी सुनिश्चित नहीं है कि 2016 में उनका क्या होगा। 2016 में वहाँ चुनाव है जी, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो दूरी बना रहे हैं, जैसे कि ये 2002 का दंगा कांड है, उसे अमेरिकन मशीनरी ने भी दबाने की कोशिश की है। जो केस हुआ, अपील की बात हुई, फिर कहा गया कि इम्यूनिटी है। हाँ, फिर वो मनमोहन सिंह को भी नोटिस आया, उसी मेडिसिन स्क्वायर के बगल में ही प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको दबाने वहाँ के प्रिंट मीडिया ने खूब छापा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ कवर कर रहे थे, ये तरीका नहीं है। आप आवाज चाहे छोटी आवाज हो, विरोध की आवाज हो, लेकिन वो जो एक की बात, अभी हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने 2022 का जो ये दिया है, अब आप 2022 वाले, ये अति आत्मविश्वास और महानायकत्व जो भर जाता है ना इंसान में, तो फिर वो 2050 तक। देखिए, क्या लक्ष्य कोई नहीं रखा जाना चाहिए? क्या हमें अपने आप को टाइम सेट फ्रेम में डाल करके चीजों को करने की आदत नहीं डालनी चाहिए? गए बातचीत करने के लिए, अभी मालकोटी दालकोटी एक गांव है उत्तराखंड में, वहाँ ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहा है, पहाड़ पे कैसे कमांडो आपको ये ट्रेनिंग होती है। अमेरिकन वहाँ आए हुए हैं और देश को पता नहीं है। अमेरिकन वहाँ ट्रेंड कर रहे हैं अपने इंडियन मिलिट्री को,
तो किस तरह से आप अच्छी बात है कि अमेरिका ट्रेड कर रहे हैं, जॉइंट एफर्ट्स की बात है। देश को बताइए ना, वो तो ठीक है, क्या विजन है? आप अमेरिका उनका अपना स्टाइल है, आपको अफगानिस्तान में क्या करना है, आपको कहाँ क्या करना है, देश की पॉलिसी क्या है। मुझे लगता है ऐसा कि मुझे लगता है कि मोदी जी को इतनी समझ आ गई है 12 साल के राज में कि मीडिया को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, वो शायद बखूबी समझ रहे हैं। पांडे जी, जो स्थितियां बनी है देश की, जो छवि है, जो हम लोग साथ क्यों राकेश जी, ओबामा जी जो बता सकते हैं मीडिया को कि हम इराक में क्या, वही बात, वही वो दर्द है मीडिया को बताने में। मुझे लगता है कि मोदी जी ने मीडिया के उस मर्म को समझ चुके हैं कि हमारे मीडिया में भी सभी जो मीडिया वाले हैं वो ऐसे नहीं है, उनको मीडिया में होना चाहिए। मीडिया को उन्होंने व्यापार समझा है, मीडिया का माध्यम नहीं समझा है। मीडिया में भी क्लासिफिकेशंस हैं, व्यापार लोग कर रहे हैं। मीडिया के जो एक कहा जाए पवित्र पेशा है, उसको उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है मीडिया के नाम पे। ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जो तथाकथित कहे जा सकते हैं, सभी ऐसे नहीं हैं। तो एक वो भी कारण हो सकता है जिससे कि मोदी के इस व्यवहार से लोग चुप हैं, जो कि मीडिया को नहीं ले जा रहे हैं साथ में, और कोई आवाज नहीं उठ रही है किसी मीडिया घराने से। एक मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है पांडे जी कि जो मेक इन इंडिया की बात है, जो हम लोगों को एक दर्द हुआ था नियाग्रा फॉल पे, देखा था कि इंडियन का शू जो है नॉट अलाउड, जो हम लोग फोटो निकाल के हम लोगों ने एम्बेसडर को लिखा भी था, आपको भी याद होगा, हम लोग प्रकाशित भी किया, उसको प्रकाशित करने के बाद। तो मुझे लगता है कि वो छवि से हमको मुक्ति मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी की। ये राकेश जी ने बहुत बड़ी बात, मैं आपको शायद आप जो लोग गए होंगे, एक वहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर दोनों तरफ लिखा हुआ, उसमें भारत का नाम भी है कि जब जो नीचे पानी में जूते देते हैं पहनने के लिए, कनाडा वाले साइड में नहीं है, हाँ, अमेरिका वाले साइड में है कि जब आप वापस आते हैं तो एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, उसमें आप उसको डाल दीजिए बॉक्स में, उसमें लिखा है कि इन देशों के गरीब लोगों को वो डोनेट किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उन जूतों को कोई भारत में गरीब व्यक्ति भी पहनेगा। तो इसीलिए जो ठीक कहा, जो शोकेसिंग आज तक हो रही है, तो ये मोदी जी का, मैं इस बारे में एम्बेसडर से बात, हाई कमिश्नर से बात की, लिखा भी, लेकिन मोदी जी का भी है अपने, बिल्कुल मुझे बहुत फील हुआ था। हम लोगों में आया, मैंने उसको अपनी पत्रिका में दिया, मैंने उस चित्र को छापा कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी ने बिल्कुल एक कूटनीतिक यात्रा पे गए हैं, उनको अपनी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये उन्होंने बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया कि कहीं न कहीं अपने व्यवहार में एक आत्मचिंतन करते हुए कहीं बड़बोलापन ना आ जाए, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं। जैसे इन्होंने एक बहुत शॉर्ट फ्रेम की बात की कि हम इतने दिन में, मैं सभी पैनलिस्टों से मेरा छोटा जवाब है, जवाब चाहिए आप लोगों से कि ये मोदी जी की जो यात्रा है, हालांकि कल समाप्त होगी, तो कितनी सफल आपको लगती है भारत के हित में? संक्षिप्त जवाब दुष्यंत जी, अति संक्षिप्त। देखिए, प्रचारित करने के हिसाब से अगर आप उसको देखते हैं तो वो एक सफल यात्रा मानी जा सकती है। प्रचार उसके यात्रा का खूब है, जिसका मोदी जी शुरुआत से ही उसी परिपाटी का परिपालन कर रहे हैं। और अगर आप रिजल्ट्स की बात करते हैं तो जो बिजनेसमैन जो है, जो सीईओ हैं, जो 11 सीईओज हैं, उनकी मीटिंग के बाद विशेष तौर से मालूम पड़ेगा कि मोदी जी क्या लेके आ रहे हैं देश के लिए, क्या बात कर पुष्परंजन जी। देखिए, आपका जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो बहुत हद तक ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा के लिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। अमेरिका तभी न्यूक्लियर इक्विपमेंट यहाँ सप्लाई कर पाएगा क्योंकि उसमें जापान के पुर्जे लगे हुए हैं, और जापान अभी समझौता किया नहीं है न्यूक्लियर से। तो यहाँ एक पेंच फंसा हुआ है। अमेरिका में पेटेंट कानून का एक मसला है, कॉपीराइट का मसला है। ये सब चीजें कल डिस्कस होनी है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि इसमें कितना नंबर देंगे। मुझे लगता है जो मोदी ने जो भाषण अमेरिका में दिया है, उनको वो भाषण भारत में भी देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा व्यापारी है वो अभी भी जूझ रहा है घूस से। वो बिना घूस से कोई काम नहीं करा पा रहा है, जो इंगित किया बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उनको यहाँ भी वो भाषण देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो दिल से बोला है, मन से बोला है, हकीकत को समझते हुए बोला है। और जो सबसे बड़ी बात आज मुझे लग रही है कि मेरा आत्मविश्वास इतना बड़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हुआ है, और जो आप ये देशवासियों का, उसमें मैं एक भारतीय के रूप में अपने आप को देख रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में नहीं, उसी लिहाज से मैं कह रही हूँ कि भारतीय होने के नाते मेरा मनोबल बड़ा है। और जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि देश में ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि वहां से भी पूरे देश को भी एक संदेश मिला है। बहुत अच्छी बात कही आपने शिखा जी, कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता हैं, और वो जब भी जनता के बीच अपनी जाते हैं, बात करते हैं, तो अपनी बातों से सभी का दिल जीत लेते हैं। जो बात आपने कही, दिल से बोलने वाली बात, और अमेरिका में भी नज़ारा ऐसा ही दिखा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई भारत के भीतर आज वो काबिलियत दिखाई देने लगी है कि 21वीं सदी के भारत
कि हो सकती है और जो है क्या वो समय आ गया है कि अब दुनिया भर में भारत का डंका बजने वाला है। अगर आप इसका जवाब हाँ है तो सोच रहे होंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मन इस बात को मानने से परहेज कर रहा है तो ज़रा सोचिए कि क्या होगा हमारा भारत। जो सपनों की भारत की बात उन्होंने कही है कि हम आपको सपनों का भारत बना कर देंगे, आपको हम ऐसा भारत देंगे कि हम वादा करते हैं और आपका सर अपने कारणों से झुकने नहीं देंगे। जो बात उन्होंने कही है आज इतनी, और दीजिए कुमार राकेश को इजाज़त और ताज़ा खबरों को देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।